अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीयूरिया के बारे में कि पॉलीयूरिया क्या होता है, फ्रीक्वेंट एंड एक्सेसिव यूरिनेशन जो है वो क्या होती है, और यूरिन वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना, परफ्यूज्ड एंड इंक्रीज्ड यूरिनेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। यानी किसी मरीज़ को अगर पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, और फिर आखिर में हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं पॉलीयूरिया के बारे में। पॉलीयूरिया ये होता है कि मरीज़ को पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा भी आता है और ज़्यादा मिकदार में आता है, बार बार आता है, ठीक है ना। हाजत उसकी बार बार होती है और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो यूरिन आता है। अक्सर लोगों में ये तकलीफ़ जो है वो 24 घंटे रहती है, दिन को भी आता है पेशाब ज़्यादा, रात को भी आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिन जो है वो रात के वक्त ज़्यादा आता है, नॉक्टोरिया जिसको हम कहते हैं, कि दिन के वक्त उन्हें इतना ज़्यादा यूरिन नहीं आता लेकिन वो रात को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील करते हैं। तो नाज़रीन, एक बालग जो फ़र्द होता है उसको पेशाब जो है वो 2 लीटर से लेके 2.5 लीटर या 3 लीटर तक जो है ना वो डेली जो है वो यूरिन आता है। अगर किसी मरीज़ को यूरिन जो है वो 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक रहे, इसके नीचे नीचे रहे, तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ ठीक है, इसको पॉलीयूरिया का मर्ज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी मरीज़ को 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब एक दिन में आता है तो ऐसे मरीज़ को हम पॉलीयूरिया का मरीज़ कहेंगे कि उसको पॉलीयूरिया का मर्ज़ हो गया, ठीक है ना जी। तो जो मरीज़ पॉलीयूरिया के मरीज़ होते हैं वो दिन में 15 लीटर तक भी यूरिन करते हैं, यानी उनको इतनी ज़्यादा मिकदार में आता है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो यूरिन ज़्यादा बना रही होती है। वो पानी, जितना पानी पीते हैं उससे तकरीबन ज़्यादा उनको यूरिन आ जाता है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि पॉलीयूरिया की वजूहात क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो शराब नोशी करने वाले लोग, ऐसे अफराद जिनको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन के मरीज़ हों, उनके गुर्दे की सोजिश हो, उनको सिस्टाइटिस हो, मसाने की सोजिश हो, तो अगर गुर्दे और मसाने के अंदर इन्फेक्शन है तो ऐसे लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा। काफ़ी पीने से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। फिर कैंसर के कुछ ऐसे अमराज हैं कि अगर किसी मरीज़ को प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है या इस तरह का यूरिनरी आर्गन के अंदर उनको कोई कैंसर का प्रॉब्लम है तो वो उनको पॉलीयूरिया का मर्ज़ हो सकता है। उसके बाद कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जो गुर्दे के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो बनाते हैं। अगर इस हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो मरीज़ को का जो जिस्म है वो पेशाब को कंट्रोल नहीं करता। ये हार्मोन जो कार्टिसोल हार्मोन है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो कि पेशाब को कंट्रोल करता है। तो अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ये इसकी एक बुनियादी वजह है। अगर किसी मरीज़ को शुगर है तो उसको पेशाब ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, यानी उसकी बॉडी जो है वो यानी फ्लूइड जो हैं अपने अंदर उनको मेंटेन नहीं कर पाती। फिर किसी मरीज़ को अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग है या उसके प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हुए हैं तो उनको भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है। फिर हाइपर कैल्सीमिया एक मर्ज़ होता है जिसके अंदर कैल्शियम की मिकदार अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये जो कार्टिसोल हार्मोन होता है जिसको ADH कहते हैं उसको ये डिस्टर्ब करती है। फिर गुर्दे को डिस्टर्ब कर देती है कि वो यूरिन जो है वो ज़्यादा बनाता है या उसकी अर्जिंग ज़्यादा हो जाती है। गुर्दे की ख़राबी जो है उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है। अब होता ये है कि जब किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं तो स्टार्ट के अंदर मरीज़ को बार बार हाजत होती है, पेशाब ज़्यादा आता है। फिर बाज़ का ये स्टेज आ जाती है कि यूरिन जो है वो बनना बंद हो जाता है, यानी गुर्दे यूरिन जो है वीक होने के बाद वो यूरिन बनाते ही नहीं है, ठीक है। गुर्दे की अगर पथरी हो तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। फिर जिगर की ख़राबी जो है वो भी इस पर असरअंदाज होती है
कि बाज़ का ऐसा होता है कि जिगर ने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बॉडी से ख़त्म करने होते हैं, अगर जिगर प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो गुर्दे जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से भी पॉलीयूरिया का मर्ज़ हो सकता है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके खाने से मसलन डिप्रेशन की मेडिसिन जो हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो हैं, डायूरेटिक मेडिसिन जो हैं, जो पेशाब आवर होती हैं, तो उनके खाने की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। फिर हमल के दिनों में अक्सर औरतों के अंदर जो है वो ये पॉलीयूरिया का मर्ज़ हो जाता है कि उनको डायबिटीज़ जो है इंसिपिडस हो जाती है और उसकी वजह से उनके अंदर पॉलीयूरिया का मर्ज़ हो जाता है। नाज़रीन, अब हम पॉलीयूरिया के होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक होम्योपैथी का तल्लक है, इसके अंदर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के अंदर 522 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो पॉलीयूरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, एक्सेसिव यूरिया के लिए, प्रोफ्यूज़ जो यूरिनेशन है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जिस दवा का जिक्र करूँगा उसका नाम है सिक्विला मैरिटीमा। ये मेडिसिन जो है ये सी ओनियन से बनती है, इसको सी ओनियन भी कहते हैं, और ये एक जहरीला पौधा है जो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन, ज़माना कदीम से लेकर ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, इसको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है और ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता आ रहा है। एलोपैथी के अंदर और हर्बलिस्ट जो हैं वो भी इसको यूज़ करते रहे हैं, वो लंग्स की बीमारियों के लिए और लंग्स की तकरीबन कई बीमारियों के लिए, जैसे खांसी के लिए, निमोनिया के लिए, एस्थमा के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करते रहे हैं। स्कैंटी यूरिन के लिए इस्तेमाल होता रहा है, किडनी इन्फेक्शन के लिए ये पौधा पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता आ रहा है, एडीमा के लिए ये पौधा इस्तेमाल होता आ रहा है। तो होम्योपैथी में जब इसकी प्रूविंग की गई, जब होम्योपैथिक पोटेंसी इसे बनाई गई, तो हमने देखा है कि होम्योपैथी के अंदर भी इस मेडिसिन का जो असर है वो ज़्यादातर यूरिनरी आर्गन के ऊपर है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर है। तो इसकी ये जो मेडिसिन है, ये पेशाब की इसमें बार बार हाजत होती है, शदीद हाजत होती है। मरीज़ को उठ के फ़ौरन भाग के जो है टॉयलेट की तरफ जाना चाहिए, मरीज़ जाता है, उसको ये डर होता है कि अगर उसने थोड़ा सा भी यूरिन को रोका तो उसका पेशाब निकल जाएगा। यानी इतनी सडन और इतनी मॉर्बिड अर्जिंग होती है इसके अंदर। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की अलामत हो तो सिक्विला मैरिटीमा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। परफ्यूज़ एंड इंक्रीज़्ड यूरिनेशन वॉल्यूम के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरह पेशाब में अगर प्रोटीन आ रही हो, पेशाब सुर्ख रंग का आ रहा हो, उस पर ब्लड आ रहा हो, उस पर सुर्ख रेत आ रही हो, यानी उसकी सेडिमेंट जो हैं वो इस तरह के आ रहे हों, पेशाब के ऊपर झाग आ रही हो, पेशाब गर्म महसूस होता हो और उसके साथ मरीज़ की बॉडी के ऊपर सोजिश हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। फिर बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी जो मसाना है उनका या उनके गुर्दे जो हैं उनके ऊपर इस दवा का बहुत ज़बरदस्त असर है। यानी मरीज़ ख़ास तौर पे बूढ़े लोग जो हैं, जब वो खांसी करते हैं या छींक लेते हैं तो उनका यूरिन जो है वो एस्केप हो जाता है, निकल जाता है, और थोड़ा सा वो रोकते हैं यूरिन को तो यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर किडनी इन्फ्लेमेशन हो, नेफ्राइटिस का मसला हो, सिस्टाइटिस का मसला हो, गुर्दे सूजे हुए हों और मसाने के अंदर स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, तो ये मेडिसिन जो है सिक्विला मैरिटीमा जो है इस मसले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठीक करती है। नाज़रीन, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास अलामत ये है कि आम तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी मरीज़ को एसाइटिस का या ड्रॉपसी का या एडीमा का मसला है तो उस मरीज़ को प्यास नहीं लगती और उसको यूरिन कम आता है और यानी बॉडी जो है वो उसमें से ड्रेन नहीं होता यूरिन और बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी है, सिक्विला मैरिटीमा के अंदर ये होता है कि मरीज़ को एडीमा भी होता है लेकिन उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर पेशाब आता है, ज़्यादा मिकदार के अंदर पेशाब आता है, और इसके बावजूद उसके जिस्म के ऊपर स्वेलिंग होती है। यानी होता ये है कि उसकी बॉडी यूरिन इतना बना रही होती है कि वो खारिज होने के बावजूद पूरा यूरिन खारिज नहीं होता।
तो उसकी बॉडी के अंदर ये मसला रह जाता है। अगर रीनल फेलियर के अंदर मरीज़ के जिस्म के ऊपर स्वेलिंग हो और उसको एडिमा हो, एसाइटिस का मसला हो और उसके गुर्दे प्रॉपर काम ना कर रहे हों, तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर याद रखें, ये बहुत सारे केसेस को ठीक कर देती है। नाज़रीन, ये थी पोलीयूरिया की कुछ अलामात और उसके इलाज के लिए मैंने आपको एक मेडिसिन, ये 522 मेडिसिन में से एक मेडिसिन का जिक्र किया है जिसको स्क्यूला मेरिटीमा कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पोलीयूरिया की कुछ और भी मेडिसिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको डिस्कस करूँ। उम्मीद है आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने आप को यानी महफूज रखिए मुख्तलिफ बीमारियों से। अल्लाह हाफ़िज़।